मती उल्लाह को हॉस्पिटल के बाहर से अगवा किया गया। और एक और बात बताई गई कि मती उल्लाह से 257 ग्राम आइस जो है वो बरामद हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मती उल्लाह गिरफ्तार। मती उल्लाह की FIR की तमाम तफसीलात सामने आ गई। मती उल्लाह जब गिरफ्तार किया गया तो मती उल्लाह से 257 ग्राम आइस बरामद हुई। मती उल्लाह इस वक्त इस्लामाबाद के थाने मारगला में मौजूद, और बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मजम्मत की कि मती उल्लाह को क्यों गिरफ्तार किया गया। मती उल्लाह एक बहुत ही अलमारूफ और सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको कौन नहीं जानता। मती उल्लाह की FIR से मुत्तलिक जितने भी तमाम तफसीलात हैं वो सारी खुलकर सामने आ चुकी हैं कि मती उल्लाह को क्यों गिरफ़्तार किया गया, क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया, ये सारी तफसीलात हम आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। मती उल्लाह की गिरफ़्तारी के हवाले से तमाम डिटेल्स अब सामने आ चुकी हैं। मती उल्लाह की गिरफ़्तारी को लेकर हामिद मीर ने भी एक पोस्ट बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है नशर की थी। मती उल्लाह को बुध की शब कुछ नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था, और मती उल्लाह के साथ एक और सहाफ़ी हैं जिनका नाम साकिब बशीर है, उनको भी इनके साथ जो है अगवा कर लिया गया था। ये पोस्ट हामिद मीर जो कि वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जुमेरात की सुबह तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दी। जब इसकी थोड़ी सी तस्दीक की गई तो पता चला कि जी मती उल्लाह साहब को नहीं छोड़ा गया, लेकिन साकिब जो एक और सहाफ़ी हैं साकिब बशीर, उन्हें छोड़ दिया गया। और उस पोस्ट में ये भी कहा कि मती उल्लाह को अभी तक नहीं छोड़ा गया और मती उल्लाह का कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ पर मौजूद है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक और जो सहाफ़ी हैं जिनका नाम रोहान है, उन्होंने कहा कि मती उल्लाह को हॉस्पिटल के बाहर से अगवा किया गया। मुख्तलिफ बयानात सामने आए इनकी गिरफ़्तारी को लेकर। फिर कुछ वक्त के बाद पुलिस के ज़राए से मालूम हुआ कि पुलिस ने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स जो हमारे सैटेलाइट चैनल्स हैं, उनकी जब उनसे बातचीत हुई तो उनको पुलिस ने बताया कि मती उल्लाह को जो है E9 चेक पोस्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया, जो कि इस्लामाबाद के नाके E9 चेक पोस्ट पर मती उल्लाह को गिरफ़्तार कर लिया गया। जब इनकी गाड़ी को रोकने के लिए इशारा किया गया तो मती उल्लाह की गाड़ी से एक जो है पुलिस एहलकार कांस्टेबल मुदस्सर जो है उनको टक्कर लगी गाड़ी की, और वो ज़ख्मी हो गए। और मती उल्लाह जो है वो गाड़ी से उतरे और उन्होंने उस नौजवान से असला छीना और सरकारी असला छीन कर उन्हें धमकी दी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये भी बताया गया कि मती उल्लाह उस वक्त बहुत ज़्यादा नशे में थे। और एक और बात बताई गई कि मती उल्लाह से 257 ग्राम आइस जो है वो बरामद हुई। FIR के मुताबिक इन पर जो है कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इन्हें अंसदादे दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया है, जहां पर इनसे पूछताछ भी की गई। हामिद मीर ने फिर से एक बार और पोस्ट जो है नशर की, जिसमें उन्होंने बताया कि सहाफ़ी जो है जो इनके साथ अगवा हुए थे, जिनका नाम सहाफ़ी साकिब बशीर है, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है FIR की पटिशन जो वो दर्ज करवा रहे हैं। मती उल्लाह जान की वकील का कहना है कि मती उल्लाह की जब हमें इत्तला मिली कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है तो मैं पुलिस स्टेशन मारगला में जब पहुंची तो मती उल्लाह जान को वहां से जो है गायब कर दिया गया। हामिद मीर ने मती उल्लाह के बेटे का बयान भी जो है वीडियो की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया। वो पोस्ट डाल दी कि इसमें मती उल्लाह के बेटे ने अपने बाप की रिहाई के हवाले से जो है रिक्वेस्ट की कि मेरी ये जो भी वीडियो देख रहा है लिहाजा वो मेरे वालिद को जो है रिहा करवाने में मदद करे, क्योंकि मेरे वालिद जो हैं वो बेकसूर हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। याद रहे कि चंद दिन पहले मती उल्लाह जो हैं PTI के जलसे के दरमियान जो कुछ भी हुआ उस स्टोरी पर काम कर रहे थे। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि 2000 से ज़ायद कारकुनान जो हैं PTI के इस जलसे में मारे गए हैं। और फिर ये भी कहा गया कि रेंजल्स के ऊपर जो गाड़ी चढ़ी वो रेंजल्स की अपनी ही गाड़ी थी। चंद दिन के बाद रेंजल्स एहलकारों का बयान आया कि जो गाड़ी हमारे बंदों पर चढ़ी हमें नहीं पता वो किसकी है। रेंजल्स एहलकारों ने ये बताया कि एक गाड़ी आई जो कि हम स्पीड से आ रही थी और हमारे नौजवान साथी के ऊपर चढ़ गई और उन्हें रोनते हुए कुचलते हुए निकल गई। 2000 PTI के कारकुनान जो है वो मरे हैं, तो ये बात मती उल्लाह साबित करे। इसके अलावा कुछ ने तो ये भी कहा मती उल्लाह को ये साबित करना पड़ेगा मती उल्लाह ने गलत किया इस तरह की जो है गलत बात करके।
नाजरीन देखें, जब भी हम कोई इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं, कोई जलसे की, जुलूस की या कोई भी हादसा, तो हम सबसे पहले जो सैटेलाइट के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं हम उनकी तरफ दौड़ते हैं, हम टीवी ऑन करते हैं, हम देखते हैं कि आया ये न्यूज़ हकीकत में है भी, ऐसा वाक़या हुआ भी है कि नहीं है, ये न्यूज़ फेक तो नहीं कहीं। जबकि किसी भी न्यूज़ चैनल में कंफर्म नहीं बताया गया कि कितने लोग पीटीआई के जलसे में मरे, कितने लोग हलाक हो चुके और कितना नुकसान हुआ। लेकिन मतीउल्लाह ने इस बात का दावा कर दिया, इस बात की तस्दीक कर दी कि 2000 से ज़ायद अफराद जो हैं पीटीआई के कारकुनान लोग इसमें जो हैं जी वो फौत हो चुके हैं। इस पर काफ़ी सहाफ़ियों की बहस मुबासा हुई और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मतीउल्लाह की गिरफ्तारी के पीछे असल जो वजह है वो पीटीआई को लेकर है और पीटीआई के बारे में जो उन्होंने दावा किया कि 2000 से ज़ायद जो हैं अफराद जी कारकुनान जो हैं वो मर गए हैं इस जलसे में। बहुत सारे लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी इन्होंने रेंजर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने रेंजर्स की बात की कि भी वो तो अपनी ही गाड़ी से जो है उनके बंदे मरे। इन दो बातों को लेकर इनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन पुलिस का जो बयान है, पुलिस का ये कहना है कि आपको जैसा कि पहले बता दिया कि मतीउल्लाह नशे में थे, इनसे 257 ग्राम आइस जो है वो पकड़ी गई और ऊपर से इन्होंने पुलिस एहलकार के एक नौजवान को ज़ख्मी कर दिया गाड़ी की टक्कर से। और प्लस ये भी बताया गया कि इन्होंने उसे धमकाया कि वो जान से मार देगा। अब मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ बयानात लोगों के सामने आ रहे हैं इस बात को लेकर। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अब ये केस मतीउल्लाह का चल रहा है, बात वाज़िया हो ही जाएगी। इस पर मतीउल्लाह की जो वकील हैं ईमान ज़ैनब, तो इस पर मतीउल्लाह की जो वकील हैं ईमान ज़ैनब, उनका कहना था कि ये सारे जो इल्ज़ाम मतीउल्लाह पर लगे हैं ये सारे बेबुनियाद हैं, इसमें कोई जो है सदाकत नहीं है। और बहुत सारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने मतीउल्लाह की सपोर्ट भी की और उन्होंने ये कहा कि अगर मतीउल्लाह ने गलत व्लॉग्स बनाए हैं, गलत स्टोरीज़ बनाई हैं या अगर उन्होंने कोई गलत बात का दावा किया है कि पीटीआई के जलसे में जी 2000 कारकुनान जो हैं वो मर गए हैं या लोग फौत हो गए हैं, तो पुलिस को चाहिए था कि तमाम सहाफ़ियों को जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व करते और मतीउल्लाह को एक नोटिस भेजते कि आपने ये जो भी व्लॉग्स अपलोड किए हैं या जो भी गलत इन्फॉर्मेशन जो है पीटीआई के जलसे को लेकर लोगों को बताई है ये आपने गलत किया है, तो और उन्हें बुलाते और एक मीटिंग रखी जाती तमाम सहाफ़ियों को और मतीउल्लाह को, और तमाम सहाफ़ी जो हैं वो उनसे पूछते कि हाँ भाई आपने जो ये रिपोर्ट की है, आपने दावा किया है कि 2000 से ज़ायद जो कारकुनान पीटीआई के फौत हुए हैं या जो लोग हलाक हुए हैं, इसमें जो जिन लोगों ने वफ़ात पाई है वो 2000 डेड बॉडीज़ कहाँ पर हैं, ये आप साबित करें। अगर तो वो साबित ना कर पाते और इसके अलावा अपने हक़ में कोई भी सबूत इन रिपोर्ट्स को लेकर साबित ना कर पाते तो पुलिस का काम था कि उन्हें वार्न करते और उसके बावजूद अगर वो दोबारा इस तरह की कोई हरकत करते तो फिर उन्हें जो है गिरफ़्तार करते, उन पर FIR काटते, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होना था। तमाम जो सहाफ़ी बरादरी है वो मतीउल्लाह की गिरफ़्तारी को लेकर जो है मज़म्मत कर रही है। मतीउल्लाह के साथ जो सहाफ़ी साकिब बशीर थे उनके बारे में उनके लोगों ने कहा कि वो भी पिटीशन दायर करने लगे हैं इस बात के ख़िलाफ़ कि जी मेरे ख़िलाफ़ क्यों ये बात फैलाएगी। और ये भी बताया जा रहा है और मतीउल्लाह के बकौल भी यही है कि वो हस्पताल थे, हस्पताल वो गए थे उन डेड बॉडीज़ की तस्दीक करने के लिए जिनका उन्होंने ज़िक्र किया था कि 2000 से ज़ायद लोग जो हैं इस जलसे में मारे गए हैं। तो जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे तो तब उन्हें अगवा किया गया। ये बात हामिद मीर ने कही थी, लेकिन मतीउल्लाह ने कुछ और बात की, हामिद मीर ने कुछ और बात की। लेकिन मुख्तसर आपको ये बताएंगे कि मतीउल्लाह की गिरफ़्तारी जो है तमाम सहाफ़ियों का कहना है कि ये गलत हुआ है, उन्हें नहीं गिरफ़्तार करना चाहिए था। अगर उन्होंने कोई गलत बात की या कोई गलत रिपोर्ट उन्होंने जो है पोस्ट की है तो उन्हें वार्न करते, उन्हें एक नोटिस भेजते, ना कि उनको इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मतीउल्लाह की गिरफ़्तारी के पीछे जो असल वजह है वो
पी टी आई के कारकुनान को लेकर गलत इन्फॉर्मेशन है, जो कि 2000 लोगों की उन्होंने बताई कि जितने बंदे मर चुके हैं। अब देखते हैं कि नाज़रीन इस केस का क्या बनता है, क्योंकि अभी तक कुछ भी जो कंफर्म बात सामने नहीं आ रही। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।